जय श्री सीताराम। रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष पहनने के नियम क्या है? क्या आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं आपकी कुंडली के आधार पर? इस बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालांकि पहले भी मैंने रुद्राक्ष पर बात की है, लेकिन मैं कहता हूं ना कि ये जो इंटरनेट है ज़रा कभी कभी बायस्ड हो जाता है। यहाँ पर वीडियोस पर जब पैसा लगाओ, एडवर्टाइजमेंट करो तो ज़्यादा वो वीडियोस चलते हैं अधिकतर। तो मैं तो पैसा लगाता नहीं हूँ किसी भी वीडियो पर। जो जाना है वो जाएगा, जो नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। तो मैं कई बार एक दो बार भी उन वीडियोस को बना देता हूँ जो मैंने पहले कभी बनाए थे और उनके बारे में कहीं कहा था कि जिन तक वो वीडियोस नहीं पहुँचे हैं कहीं ना कहीं वो पहुँच जाए, क्योंकि जानकारी है ये और अनबायस्ड जानकारी है। तो पहले तो रुद्राक्ष क्या है? तो रुद्राक्ष जो है वो रुद्र का अक्ष, रुद्र ने श्री भोलेनाथ भगवान शिव शंकर, और उनका अक्ष उनके आंसू। तो उन भगवान शिव शंकर के साक्षात आंसू जो हैं वो रुद्राक्ष। ये हमारी धार्मिक मान्यता है। अब रुद्राक्ष क्या आपको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं? तो देखिए, रुद्राक्ष हर कोई पहन सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। भाई रुद्र भगवान शिव शंकर कौन है? हम सबके पिता है ना। हम सबके पिता हैं। तो महिलाएं जो हैं उनके भी पिता है। कई लोग कहते हैं महिलाएं नहीं पहनती। क्यों नहीं पहनती भाई? महिलाओं के पिता नहीं है भगवान शिव शंकर? हाँ, तो भगवान के दृष्टिकोण में हर कोई समान है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष। मैं आपको श्री रामचरितमानस का एक चौपाई सुनाता हूँ। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोही। मतलब पुरुष हो, वो नपुंसक हो, या वो नारी हो, या कोई भी जीव हो, कौवा हो, कबूतर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जीव हो। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी। कपट नहीं होना चाहिए मन में। कपट को तज के, कपट को छोड़कर समान भाव से जो मुझे बसता है मुझे प्रिय है। तो महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती है, पुरुष भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अब क्या इसे कुंडली के आधार पर देखा जाना चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं कुंडली के आधार पर देखने की। ऐसी कोई राशियों के आधार पर भी रुद्राक्ष पहनने की कोई खास जरूरत नहीं है। आपकी राशि ये है तो आप ये पहने, ये है तो ये नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूंगा। रुद्राक्ष सामान्यतः पहना जा सकता है। पंचमुखी रुद्राक्ष, सात मुखी रुद्राक्ष जो है इन जनरल सामान्यतः पहना जा सकता है। जो एक मुखी रुद्राक्ष होते हैं या अलग अलग दूसरे होते हैं, ये दूसरे रुद्राक्ष जो होते हैं ये कई बार हर किसी व्यक्ति की बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, उसके मानसिक स्ट्रक्चर पर कई बार डिपेंड करता है कि कई बार उसे सूट होता है नहीं होता है। लेकिन पंचमुखी रुद्राक्ष और सात मुखी रुद्राक्ष जो है हर कोई पहन सकता है। क्या बच्चे पहन सकते हैं? हाँ, बच्चे भी पहन सकते हैं। लेकिन कई बार रुद्राक्ष में एक्चुअली क्या होता है, रुद्राक्ष में पावर थोड़ी ज्यादा होती है ना। तो कई बार मैंने ये पाया है कि 10 साल से नीचे के बच्चों को यदि पहना दिया तो कुछ बच्चों में मैंने उग्रता, गुस्सा थोड़ा ज्यादा देखा है, या चिड़चिड़ थोड़ी ज्यादा देखी है। तो इस वजह से मैं बच्चों को कुछ भी पहनाने की सलाह, रतन, धातु, ये रुद्राक्ष की बात करें, कुछ भी पहनाने की सलाह बच्चों में नहीं करता, क्योंकि उन्हें कुछ हो रहा है वो बता ही नहीं पाएंगे कि हमें इस प्रकार की कोई स्थिति बन रही है ना। तो बच्चों में सलाह नहीं करता हूँ। लेकिन थोड़ा बड़े हो जाते हैं, 14 साल उसके ऊपर जब हो जाते हैं, या फिर आपकी उम्र कोई भी हो, आपका जेंडर कोई भी हो, आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। कुंडली देखने की कोई जरूरत नहीं। और खासतौर पर 5 मुखी 7 मुखी रुद्राक्ष तो कोई भी पहन सकता है। एक मुखी रुद्राक्ष और ये सब ये डिपेंड करता है, आपको ना खुद पर अप्लाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो आप पर सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन 5 मुखी 7 मुखी हर कोई पहन सकता है, तो आप भी पहन सकते हैं। अब इसे पहनने के नियम क्या होते हैं? तो देखिए, कोई बहुत कठिन नियम नहीं है। शिव शंकर भगवान ऐसे हैं जिनके कोई नियम ही नहीं है। एक जंगल में शिवलिंग बना दो और रोज जल भी चढ़ाते रहो, खुश हैं शिव शंकर भगवान। वो कांटे वाला जो धतूरा या बेल पत्र जो जंगलों में मिलता है वो चढ़ा दो, खुश है वो। तो जो शिव शंकर भगवान खुद
इस प्रकार की सिंप्लिसिटी में खुश हैं, तो उनका जो अक्ष है, उनका जो रुद्राक्ष है, वो भी सिंप्लिसिटी में ही खुश है। लेकिन हाँ, कुछ चीजों का ध्यान रख लेना कि लाल धागे में यदि रुद्राक्ष को पहना जाएगा तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस, मुझे करना है मतलब करना है, ठानने की क्षमता को बहुत ज्यादा विकसित कर देगा। खास तौर पर जो 14 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं, आज जो न्यू जनरेशन होती है, अभी नौकरी लगना चाह रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, बिजनेस सेटल करना चाहते हैं, यंग जनरेशन 30 साल 35 साल 40 साल, लाल धागे में यदि रुद्राक्ष पहन लिया तो बहुत अच्छा। अच्छा, या तो एक रुद्राक्ष पहनो, और एक से ज्यादा पहनना है तो फिर 27 पहनो। 27 से कम ना पहन, एक पहन सकते हैं, उसके अलावा 27 से कम ना पहने। उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स मैंने देखे, कंफ्यूजन, भ्रम, डायलेमा, दुविधा, ये सब स्थितियां पैदा हो जाती है। एक पहन सकते हैं, लाल धागे में यदि आप पहनते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। अच्छा, एक और बात यह है कि यदि रुद्राक्ष को सफेद धागे में पहना जाए या पीले धागे में पहना जाए, येलो धागे में खास तौर पर, तो जो हृदय रोग होते हैं, हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ होता है, जिसको कहते हैं ना बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, यदि कहीं वो लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ होता है तो वो भी कहीं ना कहीं उससे ठीक होता है पीले धागे में रुद्राक्ष को पहनने से। तो यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पहन रहे हैं तो पीले धागे में पहन लीजिए, यदि जीवन में सफलता के दृष्टिकोण से पहन रहे हैं तो लाल धागे में पहन लीजिए। तो आप समझ गए। कई बार मैंने कहा ना, रुद्राक्ष, रुद्र का अक्षर, रुद्र कौन है? रुद्र है ना भोले भंडारी। गुस्सा जब होते हैं तो उन्हें रुद्र कहा जाता है, उनके सामने कुछ नहीं टिकता है। तो रुद्र का अक्ष है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसमें गर्माहट तो होगी। तो कई बार यदि उसका साइड इफेक्ट आपको ये देखने को पड़ सकता है कि आपको गुस्सा थोड़ा आए और उस वजह से कहीं मतभेद यदि हो रहे हैं घर परिवार में, तो आपको उतारना पड़ेगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि रुद्राक्ष पहनते हैं उसके बाद थोड़ा सा गर्मी आती है, तो मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स या वाणी का प्रभाव थोड़ा सा तीखा हो जाता है। तो यदि कहीं ऐसा, अच्छा 100 लोग पहनेंगे तो 100 में नहीं होगा, ये 5 लोगों में, 4 लोगों में, 6 लोगों में ऐसे ही होता है। तो हर किसी का भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इतना साइड इफेक्ट तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होता ही है, इतना सक्सेस रेट है इसका। लेकिन ये साइड इफेक्ट है। देखिए, जीवन में 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी के जीवन में। पहला स्वास्थ्य, दूसरा परिवार, तीसरा पैसा। पैसा का मतलब ये कि आप कैरियर बोल सकते हैं, कैरियर में प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी होता है। तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर स्वास्थ्य का लाभ रुद्राक्ष करता है, आपके कैरियर का लाभ रुद्राक्ष कर सकता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पढ़ाई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई का मकसद कैरियर ही होता है वैसे, लेकिन फिर भी पढ़ाई में भी लाभ रुद्राक्ष कर सकता है। लेकिन परिवार में कहीं किसी प्रकार से मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो वो एक साइड इफेक्ट हो सकता है। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा, मैं कहीं से पढ़ा हुआ आपको नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई किताब उठाई थी उसमें से पढ़ा है और उसका रेफरेंस आपको दे रहा हूँ। ये प्रैक्टिकली जो देखा है इतने साल के अनुभव में, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। रुद्राक्ष एक प्रकार का ना वैराग्य की भावना को भी कई बार पैदा करता है यदि काले धागे में इसको पहना जाए। काले धागे में, हाँ, ये बात का ध्यान रखना, मैं धागे का जो जिक्र कर रहा हूं, रंग का जो जिक्र कर रहा हूं। काले धागे में पहन सकते हो आप, कई लोग कहते हैं नहीं पहन सकते, पहन सकते हो, लेकिन वो वैराग्य की भावना को पैदा करता है। और यदि आप कुछ करना चाहते हो जीवन में, मतलब मैं भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ, स्पेशली आप बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे अंक पाना चाहते हैं, तारीफें पाना चाहते हैं, तारीफ बटोरना चाहते हैं, फेम करना चाहते हैं, ऐसे में यदि काले धागे में आपने पहन लिया तो कहीं ना कहीं आपका मन जो है ना वो परमात्मा की तरफ जाएगा। ये गलत बात नहीं है कि परमात्मा की तरफ जाएगा, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं कि मैं परमात्मा की ओर जाऊं, मेरा मन यहां भौतिक जगत में ना लगे। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो मैंने आपको अभी से वो बात बता दी कि आपका लक्ष्य क्या है, उस आधार पर भी आप देख सकते हैं। तो ये बात हुई। अच्छा, एक और बात, ऐसी मान्यता है, जैसे महिलाओं का जिक्र हमने जरूर किया, लेकिन ऐसी मान्यता जरूर है कि महिलाओं के जो महीने में 4, 5, 6, 7 दिन के जो समय होते हैं, उन दिनों में
रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। ये हमारी एक धार्मिक मान्यता है। हालांकि इसका एक और इसके पीछे लॉजिक ये भी है कि पहले के ज़माने में वो सैनिटाइजर्स नहीं हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं जर्म्स की वजह से कोई पवित्र जो चीज़ें हुआ करती थी उनको हाथ नहीं लगाया जा सकता था, या अपने शरीर से दूर रखा जाता था, या वहाँ तक नहीं पहुँचते थे। आजकल सैनिटाइजर्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि धार्मिक मान्यता है तो मैंने आपके सामने वो बात रख दी। एक चीज़ ये, लेकिन उसके अलावा महिलाएं पहन सकती हैं, हाँ, कोई चिंता की बात नहीं। और कई लोग कहते हैं शमशान रुद्राक्ष पहन करके नहीं जाना चाहिए। भोले भंडारी है, शमशान की राखी उन पर चढ़ती है, तो मेरा तो मानना ये नहीं है कि शमशान पहन करके ना जाए। शमशान पहन करके यदि जाना पड़ता है तो जाया जा सकता है। रुद्राक्ष को जो है, यदि आप गंगा जल से, स्पेशली गंगा जल से यदि धोते हैं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा और प्रभावी, आप ये समझिए चार्ज होते रहता है रुद्राक्ष। गंगा जल से रुद्राक्ष को रोज रोज धोना रुद्राक्ष को चार्ज करता है, आप ये समझ के रखिए, सामान्य भाषा में कह रहा हूं। उसके और अच्छे फल मिलते हैं रुद्राक्ष के। खास तौर पर रुद्राक्ष को जो है वो सोमवार के दिन यदि आप धारण करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। सोमवार के दिन ही रुद्राक्ष को धारण करें। मंगलवार के दिन भी धारण किया जा सकता है रुद्राक्ष। तो यदि आपका पर्पस काम काज में सफलता है, पढ़ाई में सफलता है, कुछ कर गुजरना है, नाम है, फेम है, मेहनत अधिक करना है भौतिक जगत में, तो मंगलवार के दिन लाल धागे में पहन लीजिए। और यदि आपका मकसद है कि स्वास्थ्य की भलाई चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, या वैराग्य भी चाहिए, तो आप जो है वैराग्य के लिए तो काले धागे में पहना जाता है, पीले धागे में स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, शांति चाहिए, तो उसके लिए आप पहन सकते हैं। तो ये रुद्राक्ष पहनने का मैंने आपको नियम बताया। और हाँ, ये भी एक मान्यता है कि जैसे हम शौच के लिए जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो उस समय भी जो है वो रुद्राक्ष को थोड़े समय के लिए उतार देना चाहिए, चाहे पुरुष हो स्त्री हो। भाई देखो, पुरुष और स्त्री के लिए नियम बराबर है। मैंने कहा ना, पहले ज़माने में सैनिटाइजेशन नहीं होता था, उतने अच्छे सोप, उतने अच्छा जर्म्स किल करने की चीज़ें नहीं होती थी, तो पवित्र चीज़ों को दूर रखा जाता था। सीधी सी बात है। तो महिलाओं के कुछ दिन होते हैं जिसमें सैनिटाइजेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाता था। ऐसे ही पुरुष जब कोई भी शौच के लिए जाएगा, वॉशरूम जाएगा, तो उतना शुद्ध नहीं रह जाएगा ना वो, तो उस समय के लिए उतार सकते हैं। हालांकि आजकल सैनिटाइजेशन हो चुका है, अच्छी चीज़ें हो चुकी, लेकिन धार्मिक मान्यताएं मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ऐसा ऐसा धार्मिक मान्यताएं हैं। तो बिल्कुल पहनिए, पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किस प्रकार से किसको कैसे पहनना चाहिए ये आपके सामने मैंने बात रखी। यदि आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो बताइए कमेंट के माध्यम से। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।